थिएटर आर्टिस्ट बनना जो है इट्स लाइक वेरी मेरे लिए खासकर मेरे आत्मा के लिए संतुष्टि है। मेरा एडेड जो क्वालिटी है वही है, फिजिकली मैं एक्सप्रेस करता हूँ। वंस यू स्टार्ट यू फिनिश, यू डोंट स्टॉप। आपका नाटक शुरू होता है तो एंड तक यू आर द किंग ऑफ द स्टेज, एंड देन वहाँ नीचे जो है पीपल विल सी यू टिल द एंड। देयर इज नो कट। Being an actor from Northeast, it's very difficult to survive in Bollywood and in other film industry also. I'm basically from हिमे विलेज। मेरा गांव का नाम हिमे है, फुट हिल में है, ये कांकू सर्कल के अंदर, अभी लोअर सियांग में है, वहाँ से है। और मैं मेरा पिताजी जो है, माय फादर यूज्ड टू डू गवर्नमेंट सर्विस, नाउ इज़ रिटायर्ड। ही इज़ बेस्ड इन लिकावाली में है। तो मैं लिकावाली में भी रहता था और गांव में हमारा आना जाना रहता। लिकावाली में ग्रोन अप हुआ और यहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप, दोनों लिकावाली और हिमे दोनों से वो हुआ। When I was young, I started with sports because हमारे समय में we didn't have mobile phone anything. We used to play football and I used to do karate also. Karate में भी I went up to black belt second dan, and then I used to represent the school team also as a key player. And I started like that. And then I used to run. And from the childhood, I love sports. So that supported me in pursuing this career. So that supported me in further also when I started in National School of Drama. मेरा एडेड जो क्वालिटी है वही है, फिजिकली मैं एक्सप्रेस करता हूँ वो, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी बचपन से मैं मार्शल आर्ट करता था, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स खेलता था। तो उसी तरह मेरा जर्नी शुरू हुआ, उसी तरह मैंने अपने चीज़ों को भी उसी को मतलब वो एड ऑन करते हुए मेरे एक्टिंग में मैं ये सब चीज़ों को मैंने डालना शुरू किया। मैंने कोरियोग्राफ करना शुरू किया, उसके बाद मैंने फ़ाइट कोरियोग्राफी करनी शुरू की, मैं डांस कोरियोग्राफी करना शुरू किया। और मार्शल आर्ट जो मेरा वो है, मैं बचपन में जो करता था मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो मेरा सोर्स हो गया, वो मेरा अप्रोच हो गया, जिससे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, लोगों को वो करता हूँ। इन स्कूल डेज we used to in school weeks I used to participate in skits, short drama plays, but I didn't know at that time, हमें किसी को पता नहीं था, no one knows about theater, so-called theater. Theater नाटक जब हम होते थे हमारे लिए, that was like रामलीला was the only for us theater नाटक। तो ऐसा ही हमें पता था। स्कूल में हम लोग छोटा मोटा स्किट्स करते थे, वन एक प्ले करता था, ये सब करते थे, लेकिन इसमें हमारा कोई करियर या इस तरह से जाना है इसका कोई वो नहीं था, पता नहीं था। स्कूल में तो मैंने नहीं किया, लेकिन जब कॉलेज में भी नहीं किया, तो बट व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, उस समय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो वर्कशॉप हुआ था 45 डेज का, तो उससे मेरा जर्नी शुरू हुआ। शुरू में तो कोई एक्टर बनने का इसका कोई मोटिवेशन ये कुछ नहीं था। सो उस समय जब मैं याद करता हूँ मेरे जब एक्टिंग शुरू करने का, तो मैं याद करता हूँ तो मुझे ये याद आता है, उस समय हम लोग जब थे तो एक थिएटर का कोई वो नहीं था। फर्स्ट टाइम वर्कशॉप देखा, तो उसके बाद वहाँ रियलाइज़ 45 डेज का वर्कशॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पार्टिसिपेट करने के बाद तब रियलाइज़ हुआ, ओह वाओ मैं कर सकता हूँ। एंड फैकल्टीज दोज हु हैव कम फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दे वर ऑल्सो हेल्पिंग, दे वर ऑल्सो सो नाइस। और वो लोग कहते थे कि और यू कैन बिकम एन एक्टर, तुम एक्टर बन सकते हो, तुम्हें वो काबिलियत है। उन लोगों ने एहसास दिलाया एक्चुअली। तो उसके बाद मुझे लगा कि उसमें मुझे परस्यू करना चाहिए। दे हैव गाइडेड मी ऑल्सो कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, इंटरव्यू होती है। इस तरह से जर्नी शुरू हुआ। इनिशियली बिगिनिंग में बचपन में या कभी फिल्में बहुत देखता था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। आई वॉज हैप्पी ऑब्वियसली टू बी सेलेक्टेड इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इट्स मैटर ऑफ प्राइड because that's my mother institution. I've studied there, and it's everyone's dream to be the student in National School of Drama. And if you
become assistant professor in National School of Drama, then what else you need in this life? So exactly like that. मुझे बहुत ही खुशी हुई. I was like happy, very happy. उससे पहले भी I was teaching in different university in theatre department, but as an artist or as a faculty in India, आप अगर NSD से वो करते रिलेट करते हो, NSD के साथ अगर आप चल सकते हो, NSD में टीचिंग कर सकते हो, जहाँ से एज वी नो, एवरीवन नो कि बेस्ट ऑफ द एक्टर्स जहाँ से निकलते हैं. सो आई विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. तो आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी. आई वॉज सुपर हैप्पी. जब भी शुरू किया था एक्टिंग, तो कभी नहीं सोचा था कि आई विल बिकम टीचर. was not in my ambition. I wanted to be an actor and कहा जाए तो एक स्टार बनना चाहता था. सो ड्रीम होता. लेकिन when I started struggling in freelancing, तब मुझे पता चला लाइक लोग, क्योंकि बीइंग एन NSD ग्रेजुएट और वर्कशॉप करना शुरू किया और मुझे लोग टीचिंग के लिए बुलाने लगे. मेरा जो एक्सपर्टीज़ है फिज़िकल मूवमेंट, फिज़िकल एक्टिंग के उस पर, तब स्लोली आई वेंट इनटू टीचिंग. And frankly speaking, being an actor from Northeast, it's very difficult to survive in Bollywood and in other film industry also, because there is very less demand. So I slowly started shifting to teaching. Before I started my career journey as assistant professor, I used to go around the country freelancing, teaching in different universities and conducting workshops and all. In that way, I also end up teaching. Like in the beginning, Hyderabad Central University, they called me, they asked me for workshops, 10 days, 15 days workshop to teach their students and all. Then I started going there, and later on, when post came up for the assistant professor, I applied there, and then I got that job. थिएटर आर्टिस्ट बनना जो है, इट्स लाइक वेरी, मेरे लिए खासकर मेरे आत्मा के लिए संतुष्टि है. वो कैसे? क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, और मैं किसी मीडियम को लेके, जैसे कैमरा को लेके या बाकी चीज़ों को लेके मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ. और मैं उस तरह का नाटक करता हूँ. इट कैन बी स्टेज्ड एनीवेयर. हमें लाइट भी नहीं चाहिए, हमें स्टूडियो भी नहीं चाहिए. तो उस तरह का जो इंडिपेंडेंसी है थिएटर में, जो आप 1 to 1 कनेक्ट करते हो एक बंदे से, आप बीच में कोई वो नहीं है, मीडियम नहीं है कनेक्ट करने का, वो सबसे अच्छा मेरे लिए वो है. मुझे लगता है कि थिएटर उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है. ये चीज़ फिल्म मीडिया में, बाकी मीडिया में, फिल्म मीडिया और बाकी उसका अपना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है. लेकिन थिएटर जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है ऑडियंस और आपका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक्टिंग इन फिल्म इज टोटली डायरेक्टर्स मीडियम, इट्स कैमरास मीडियम. दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइक व्हेन यू लाइक, आप अगर किसी चीज़ में, नाटक का मैं बताऊंगा, आप वंस यू स्टार्ट यू फिनिश, यू डोंट स्टॉप. आपका नाटक शुरू होता है तो एंड तक यू आर द किंग ऑफ द स्टेज. एंड देन वहाँ नीचे जो है, पीपल विल सी यू टिल द एंड. देयर इज नो कट. तो ये नो रीटेक. तो वो जो मज़ा है ना, वो एक्टर लिव करता है. एक कैरेक्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप एक जर्नी को वो करता है, 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का जर्नी. आप जिंदा रहते हो, आप वो में जाते हो, ग्रीन रूम में जाते हो, उसके बाद बीच में अगर आपका एंट्री नहीं, फिर भी आप बाहर वहाँ रहते हो उसमें. फिल्म में ये नहीं है. जैसे कि अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, ओके, उसके बाद नेक्स्ट शूट होगा 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद. तो प्रोसेस ऑफ जो कैरेक्टर जो है ना, वो का डिटैच होता है. तो इसमें भी अपना एक अलग ही मज़ा है. लेकिन अगर देखा जाए, कंपेयर करें, तो जो मज़ा वो है ना नाटक करने में है, नाटक में है, वो फिल्म में मतलब वो नहीं है. आई हैव वर्कड इन फ्यू मूवीज़, बट मेरे साथ एक मेरी ज़िंदगी में मूवीज़ से लेके बहुत बैड लक वाला एक मामला है. 2-3 मूवी, लोकल मूवी भी किए, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ. और तेलुगु मूवी में भी 2-3 मूवी में शुरू ही होना था, सब कुछ एडवांस में मिल गया, मुहूर्त भी हो गया. उसके बाद 2 मूवीज़ कैंसिल हो गए. उसके बाद फिर एक मूवी बॉलीवुड में किया, वो भी रोल बहुत ही चॉप्ड हो गया और चेहरा ढका हुआ. तो
फिल्म को लेकर मेरा वो है, मुझे अभी शर्म भी आती है कि मैं कहता हूँ कि मैंने किया है, लेकिन करने में तो किया है, लेकिन वो अभी तक वो नहीं हो पाया, स्क्रीनिंग नहीं हो पाया। जग्गा जासूस में काम किया था वो टू देखूँ, एंड देन या दे आर वेरी नाइस पीपल, स्पेशली रणबीर कपूर, it was very nice. And first day का shoot में I went there, and Anurag Basu, I love Anurag Basu like anything because he's so down to earth, and then he has respect for the theatre artist. जो ट्रेंड एक्टर है ना, उसके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट, और खासकर नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आप बर्फ़ी देख लो, और इसमें भी जग्गा जासूस में देख लो, इस साइड में, और म्यूज़िक को भी बाकी को लेके यहाँ लेकर आया। और मैं अनुराग बासु जी के लिए तो ये कहूँगा ही इज़ वेरी नाइस जेंटलमैन, बहुत अच्छा वो है। उसके बाद लेटर ऑन ही रिक्वेस्टेड मी, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया मेरा, क्योंकि मैं उसी दौरान क्या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं एज ए गेस्ट लेक्चरर के लिए मुझे बुलाया था, उसके लिए फैकल्टी के लिए, तो वो छोड़ के मैं आया था। मुझे 2 दिन का मेरा सैटरडे संडे वो किया था, शूट के लिए आया, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ प्लीज़ आप रह जाओ। इट्स लाइक बच्चे की तरह ना, एक जैसे कि मैं, ऐसा लगा कि मैं उसे पहले से जानता हूँ, इस तरह का बिहेवियर। और खासकर रणबीर कपूर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ही इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत अच्छे से मुझे नेक्स्ट फर्स्ट डे में उस इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट शूट के बाद नेक्स्ट शूट में जब आया, नेक्स्ट शेड्यूल में, ही रिकॉग्नाइज्ड मी, इज अरे रिकेन जी कैसे हैं आप। इट वाज सो नाइस फॉर मी, यू नो, फर्स्ट टाइमर एंड ऑल। आप कोई एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आपको जानते हैं, आपको बोलते हैं रिकेन जी कैसे हैं, आप आ गए, और आपके उसके बाद फुटबॉल के बारे में बात करना शुरू किया, आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या आप क्या करते हो, फुटबॉल देखते हो। इट वाज सो नाइस, बहुत वेरी नाइस। आई एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ शूटिंग। 1962 माई कंट्री लैंड बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इट वॉज वेरी नाइस प्रोजेक्ट, and I was the one who was taking workshops, and we were evolving the script and everything in the workshops. I trained the entire team, that is like main lead actors in workshop. We like for 1 month, 1 महीने के लिए हम लोगों ने workshop भी किया, and then producer was kind enough कि he was pumping in money like anything. He wanted to make a different and all. और मुझे लगता है सबसे आज अरुणाचल में वन ऑफ द मोस्ट अभी तक का सबसे ज़्यादा पैसा डाल के वो किया हुआ मूवी था। उसमें हम लोगों ने वी ब्रॉट इन एक्टर फ्रॉम अमेरिका ऑल्सो। देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन आई यूज्ड टू वर्क विद, वी वर वर्किंग टुगेदर इन पोलैंड। हिज नेम इज़ डैनियल हैन, a Korean actor. We brought him also to India, and then from Bollywood also, and from Nagaland also, we brought actors from across the country, and it was very ambitious project, and then quality of film was also very nice. It was very nice experience. I love that experience. मेरे लिए सबसे अगर अभी तक फिल्म जितना उसका एक्सपीरियंस में से माय बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहना चाहूँगा ये 1962 माय कंट्री लैंड। इट वाज प्रीमियर इन फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था ये। मैं अगर फ्रेंकली चीज़ों को बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है बोलना चाहिए, हमारे यहाँ टैलेंट डजंट मैटर। आपके पास यू हैव टू हैव मनी। इफ़ यू आर हैविंग मनी, यू बिकम डायरेक्टर, यू बिकम एक्टर, you are becoming everything. That's the biggest problem. मैं 10 साल पहले, almost 11 years back, I graduated from National School of Drama. I think I have like enough talent to make a movie. I cannot say like मैं हिट मूवी बनाऊंगा या फिर मैं वो कर दूँ, चेंज कर दूंगा, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मैंने वही काम किया, दूसरा काम किया ही नहीं, और मैं बाय प्रोफेशन में वही करता हूँ, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग या फिर थिएटर को करता हूँ, वो करता हूँ। और मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, एम है, मेरा अरुणाचल का जो फोक टेल्स है या फोक सॉन्ग्स है, जो डाइंग फॉर्मेट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओरल ट्रेडिशंस है, तो मेरे तरफ से मैं तो नहीं करता कि मैं सबको रोक दूंगा और बचा लूँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे तरफ से मैं जब तक जिंदा हूँ, जी रहा हूँ, आर्ट कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं एक कंट्रीब्यूशन दूँ इसको वो करने के लिए थिएटर फॉर्मेट में। लेकिन अभी मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट भी होगा, बाकी जो अभी जो लोग इंटरेस्टेड है फिल्म बनाना चाहे, प्रोड्यूस करना चाहे, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ टैलेंटेड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लो, ठीक है, उन लोगों को लो जो इसमें स्टडी किया है, इसमें पढ़ाई किया है, उनका काम दूसरा कुछ नहीं है, फिल्म बनाना है। उसके लिए उन लोगों ने 10 साल, 5 साल, 6 साल स्ट्रगल किया, उनको चांस दीजिए, उनको फिल्म बनाने दीजिए, उनको प्रॉपरली वो फंड कीजिए। मुझे फंड कीजिए, मैं आपको फिल्म बना के दूंगा, सही बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, आपको मैं फिल्म बना के दूंगा, और ऑथेंटिक फिल्म बना के दूंगा। हिट और फ्लॉप का बात छोड़िए, लेकिन ऑथेंटिक फिल्म बना के दूंगा मैं, जो
ट्रेडिशनल होगा, जो हमारे जो का फोक टच होगा, हमारा अरुणाचली टोटल अरुणाचल। हम बॉलीवुड का रिफ्लिका बनाते हैं यहाँ पे, वो पैर के पीछे डांस करना, दैट्स ऑल्सो वन फॉर्मेट। लेकिन हु आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट आर यू ईटिंग, दैट मैटर्स। उसको बोलना है, उसके वो नहीं बोलेंगे और बाद में रोना रोएंगे, अरुणाचल के बारे में कोई नहीं जानता, हमारे कल्चर के बारे में कोई नहीं जानता, हम ब्लेम नहीं कर सकते। वी ऑल्सो हैव टू कम, फॉर दैट आई एम देयर एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो coming up. Please take them, use them. There are like people who are naturally talented and all, but being hard worker, me myself, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि आप नेचुरली टैलेंटेड है, यू गो फॉर इट। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भी NSD में एडमिशन ले लो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लो, लेकिन गो प्लीज़ ट्राई, गो लर्न मोर। आपके पास आप क्राफ्ट को ज़्यादा जितना हो सके एक्वायर कीजिए, क्योंकि जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट है, डांस है और उसके बाद फाइन आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, समझ लो, या कोई भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट, उसी की तरह एक्टिंग भी एक सब्जेक्ट है। इसमें भी अलग अलग तरीके का आपको क्लासिकल, अगर आपको एक्टिंग सीखना है, एलिजाबेथन सीखना है, जानना है, आपको जो है फिजिकल एक्टिंग है, आपको जो रियलिस्टिक एक्टिंग है, स्टाइलिश एक्टिंग, वो अलग अलग जोनर है, उसका अलग अलग मास्टर्स है। तो आप उसको जानोगे, पढ़ोगे, तो आपके पास ग्रामर ज़्यादा होगा, वोकैबुलरीज ज़्यादा होंगे, आप स्टक नहीं होगे, बीच में आप फंसोगे नहीं, आप खुद को प्रोसेस, चेंज का प्रोसेस में आप जो है खुद को ढालोगे, क्योंकि आपके पास वो क्राफ्ट है, आप खुद को। नहीं तो क्या होता है, बहुत से समय पे आपने देखे होंगे बहुत स्टार्स लोग हैं, एक ही तरह का एक्टिंग करते हैं, उसके बाद वो समय जब चला जाता है, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड नहीं है। तो हमें ट्रेन होने का ये लाभ रहता है कि हम वो जोनर को भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद में जब चेंज हो जाएगा चीज़ें, समय के साथ साथ एक्टिंग का स्टाइल भी चेंज हो जाता है और लोगों का टेस्ट भी चेंज होता है देखने का। आज अगर कॉमेडी देख रहा है तो कल को हो सकता है कि ट्रेजेडी वाला फिल्म या फिर वार फिल्म पसंद आए, तो आप सिर्फ कॉमेडी में ही अटक के रह जाओगे। उसके बाद वो एरा गया, तो आप अगर ट्रेन नहीं हो, आप खुद को चेंज करना नहीं सीखा, तो बाद में आप फिर उसके बाद आप गुमनामी के दुनिया में जियोगे और बेसिकली होगा ये कि आप जो है आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मुद्दे की बात ये, मेरा पॉइंट ये है कि प्लीज़ गो गेट ट्रेनिंग एंड कम बैक एंड वर्क फॉर योर पीपल, ठीक है। नॉट ऑल, अगर आपको वापस नहीं भी आना है तो बाहर भी रहिए, झंडा गाड़िए अपने टैलेंट का, हर जगह फैल जाइए।